मोटिवेशन नहीं, आज बात करेंगे जानने के ऊपर बात करेंगे। सो आज आप लोगों को ये प्रोग्राम थोड़ा अलग दिख रहा है, शायद बाहर का भी जो ब्रांडिंग था वो ब्रांडिंग भी शायद आप लोगों को अलग दिखा है, राइट? क्योंकि समय के साथ बदलाव जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बदलने के सोच नहीं रखेंगे तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने इतना मेहनत करके आप अपने टीम को यहाँ पे बुलाया, और टोटल एसएचपीएल टीम, एसएचपीएल ट्रेनिंग और एसएचपीएल सपोर्ट सिस्टम, सभी लोगों को एनिवर्सरी की बधाई हो। और यहाँ पे बैठे हुए एक लोगों को एनिवर्सरी की बधाई हो, राइट? लोग बोलते हैं जब तक 7 फेरे नहीं लगाते तब तक शादी नहीं होते, तो शायद आज 7 फेरे लगाने के दिन है, अभी तो सफल होके दिखाएंगे, राइट? सो जर्नी इतना इजी नहीं था, मेहनत था, डेडिकेशन था, कमिटमेंट था, तीनों पार्टनर के सैक्रिफाइस था, और शुरुआत से लेकर जितने लोग जुड़े हुए थे सभी लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, अपने डेडिकेशन दिखाया, तब जाके हम लोगों ने आज इस मुकाम तक पहुंच पाए। सो दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों को यह बोलना चाहता हूं कि एसएचपीएल एक सोच लेकर शुरुआत किए थे, और ये सोच दिन के दिन लोगों को पता चल रहा है, और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है वो लोगों को दिख भी रहा है। दोस्तों, हमने ऐसा कुछ काम किया जिस काम के कारण से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जाना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पहले आते हैं, सबसे पहले लीडर नेटवर्किंग करके कंपनी जो ग्रो करता है, ये इंडिया का पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो फ्रेशर से इस बिजनेस को शुरुआत की थी। और इसके श्रेय जाता है, यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि फ्लो में किसी का नाम आ सकता है, नहीं आ सकता है। सो कोलकाता के जितने भी लीडर्स है, जिन लोग सुबह शाम रात मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करके आज कंपनी इस मौका पे लेकर आए जहां पे पैन इंडिया के लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाए, अगर कुछ ऑप्शन के लिए सोच रहे हैं तो क्यों ना एसएचपीएल को एक बार दिखा जाए। ऑल क्रेडिट गोज टू आवर वेस्ट बंगाल टीम एंड द ऑल इंडिया टीम लीडर्स। थैंक यू फॉर एवरीवन, राइट? सो जहां से शुरू करते हैं, आज का समय भी कम है तो मैं सीधा मेरे पावर पॉइंट में आता हूं, और इस पावर पॉइंट के दौरान आज एनिवर्सरी है ना? किसकी? कंपनी की, आपके जानने की। क्योंकि जब तक आपके साथ आप अपने व्यापार के साथ इमोशन नहीं बना पाओगे, रिलेशन नहीं बना पाओगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेंगे। तो ये एनिवर्सरी एसएचपीएल नहीं है, क्योंकि लोग एसएचपीएल को नहीं जानते, लोग आपको जानते हैं। यहाँ पे बैठे हुए एक एक लीडर का एनिवर्सरी है। यहाँ पे बैठे हुए जो लीडर एसएचपीएल के साथ सीधा से काम कर रहा है और जो मौका पे एसएचपीएल को लेकर है, आप सबका एनिवर्सरी है। ये तो एक बहाना था सभी लोगों से मिलने के लिए, लेकिन ये कारण है आप जिसके लिए कंपनी आगे बढ़ रहा है। सो दोस्तों, 7 years ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रूथ सेलिब्रेटिंग आवर जर्नी। सो दोस्तों, आज एसएचपीएल का ये जो 7 years का जो जर्नी था, इस जर्नी के अंदर हम लोगों ने काफी चीज सोचे, और उस सोच के अंदर काफी सारे चीज हम कर पाए, और काफी सारे चीज आने वाले दिन के अंदर कर पाएंगे। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन ही था। जब इस व्यापार को हम लोगों ने शुरुआत किए थे, एक सोच था, जिस सोच के अंदर सबसे पहले हम लोग को टारगेट था 2024-25 फाइनेंशियल के अंदर इंडिया में अगर टॉप 5 कंपनी का नाम लिया जाएंगे, उसमें एसएचपीएल का नाम आए। आज एसएचपीएल 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के अंदर खड़े हैं, और इस समय एसएचपीएल का एक ही टारगेट था कि 2025-26 ये जो फाइनेंशियल ईयर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसके अंदर एक बेंचमार्क एसएचपीएल का बनाएंगे। सो ये जो फाइनेंशियल ईयर जो हम लोगों ने कदम रख चुके हैं, 2025 और 2026 फाइनेंशियल ईयर, पीछे 7 साल के अंदर ईयर हमने जितना काम किए, उससे ज्यादा काम इस फाइनेंशियल में करेंगे, उससे ज्यादा डिसीजन हम लोग इस फाइनेंशियल के अंदर लेंगे, क्योंकि एसएचपीएल आपने जो पेपर है, इस पेपर को एक बेंचमार्क बनाना चाहते हैं। एसएचपीएल अपने पेपर को क्या करेंगे, एक बेंचमार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज हमने जब इस एसएचपीएल पेपर को जब शुरुआत किए थे, जो सोच था वो सोच केवल आपके अंदर था। जो सोच था वो सोच अपने अंदर था। दोस्तों, लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये कंपनी कहां से शुरुआत हुआ था? क्योंकि इस कंपनी जब शुरुआत की थी, शुरुआत के दौर पे कंपनी के पास कोई जाने पहचान लीडर नहीं था जिन्होंने कोई कंपनी से करोड़ों कमाया, जिन्होंने मर्सिडीज बेंज या बीएमडब्ल्यू या जागुआर लेके कोई लीडर अपने यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुआ था, कोई बिलीव नहीं था। लोग सोच रहे थे कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर साल एक नया कंपनी आता है, शायद ये भी एक नया कंपनी, ये भी आएगा और जाएगा। और इसके बाद हमने इस कंपनी कहां से शुरुआत किए थे? वेस्ट बंगाल से शुरुआत किए थे।
जब सवाल आ गया था वेस्ट बंगाल के लिए, तो ये व्यापार भी एक्सपेंशन करने के लिए चैलेंज था, लेकिन हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हम क्या करने वाले, क्या करने चाह रहे हैं। सो आज ये जो एसएचपीएल का जो सोच है, ये सोच लोगों के पास जा रहा है। और ये सोच कौन लेके जा रहा है? ये सोच आप लोग लेके जा रहे हो, क्योंकि एक कंपनी को कब जाना जाता है? जब कंपनी अपने कमिटमेंट में खड़े उतरते हैं। दोस्तों, अगस्त महीने में हम लोगों ने क्या किया? अपने प्लान के अंदर एक रिवॉर्ड लॉन्च किया था, सर नो? अगस्त महीने से लेके 9 क्लोजिंग कर चुके हैं, और 9 क्लोजिंग के अंदर करीबन 3000 लोगों को हमने ऑलरेडी अपने रिवॉर्ड दे चुके हैं। पूरा इंडिया के अंदर एक व्यक्ति बोल नहीं पाएंगे सर मेरा रिवॉर्ड कब मिलेगा। अर्थात एसएचपीएल के अंदर एक था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों को जो कॉन्फिडेंस था, कमिटमेंट, क्या बड़ा पे आउट होने से मिलेगा, क्या प्रोडक्ट टाइम में मिलेगा, क्या कंपनी टीडीएस दे पाएगा, क्या कंपनी जीएसटी दे पाएगा, क्या कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे, ये लोगों के पास डाउट था। लेकिन वो डाउट आज कहां पे चला गया? वो डाउट आज कॉन्फिडेंस में चला गया, और वो एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया। और हम लोगों ने एक ट्रस्ट के पिलर इस 7 साल के अंदर लोगों के अंदर खड़ा किया। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ द डे फॉर द एनिवर्सरी, आई थिंक सो। दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, पास्ट ईयर फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट 2018-2019 द बिगिनिंग ऑफ ए ड्रीम। एसएचपीएल जब इस व्यापार को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरुआत की थी, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि हमने इस व्यापार को जब शुरुआत किए थे 2013 में इस कंपनी को फॉर्मेशन किए थे। 14 से लेकर 17 तक 14 to 17 हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट में काम किए। लेकिन 2018-19 में जब हम इस व्यापार को लेकर आए थे, तो सबसे पहले हमें बिल्ड करना क्या था? ट्रस्ट। यस, एसएचपीएल कर सकता है। एसएचपीएल ये व्यापार जो शुरुआत किया था, मुझे आज भी पता है, यहाँ पे इस हॉल के अंदर सुमन कुल्लू है, नासुल्ला शरीफ है, जब इस कंपनी के पास सिर्फ 28 प्रोडक्ट था, जब इन कंपनी के पास ऑफिस दिखाने के लिए कुछ नहीं था, जब कोई बैलेंस नहीं था, ये दोनों व्यक्ति ने कंपनी के साथ दिया था। और इस कारण के लिए उनका साथ एक कॉन्फिडेंस में ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफर हुआ है, और वो बिलीव फैक्टर दिख रहा है। आज हमें बोलते हुए गर्व हो रहा है, जो लोग फ्रेशर शुरुआत किए थे, वो आज एसएचपीएल से 4-5 लाख रुपया भी पे आउट ले रहा है, क्योंकि हमें मार्केट के अंदर जो था एक ट्रस्ट की शुरुआत करना था, और लोगों को जो सपना था वो पूरा करवाना था। तो हम लोगों ने किसके ऊपर काम किए? हम लोगों ने काम किया विजन, एम्पावर लाइफ एंड थ्रू वेलनेस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। हम लोगों के पास एक ही टारगेट था कि आज जो कंपनी का विजन है, जो एम्पावरमेंट है, ये लोगों के अंदर दिखना चाहिए, लोगों को उसको फील फैक्टर होना चाहिए। और लोग जो सोच रहे हैं कि आज वेलनेस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि एसएचपीएल का जो शुरुआत था वो वेलनेस प्रोडक्ट के साथ था, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलता है हेल्थ इज तो हम लोगों ने भी अपने कंपनी का शुरुआत वेलनेस से शुरुआत किया था, और इसी वेलनेस से हमें एक ही टारगेट था, क्योंकि ये वेलनेस लोगों के घर घर पे लेकर जाएंगे, एक फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर आएंगे। तो आज वो कारवा घर घर तक लोगों के पास पहुंच रहा है। सो दोस्तों, आज कंपनी ने क्या किया? जब कंपनी का जो व्यापार जब हमने शुरुआत किया था, हमने जब बिजनेस को शुरुआत किया था, फर्स्ट लाइन ऑफ वेलनेस प्रोडक्ट, हमने इस व्यापार को शुरुआत किया था वेलनेस प्रोडक्ट के साथ। और इस वेलनेस प्रोडक्ट जब हमने शुरुआत किया, लोगों ने जब यूज किया, लोगों को जब रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, तब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट हुआ, क्योंकि वेलनेस आज लोगों के हर एक व्यक्ति के लाइफ में वेलनेस की जरूरत है। तो आपके पास पहला पदक्षेप था अपने वेलनेस प्रोडक्ट, इसलिए पहला शुरुआत के समय हम लोग वेलनेस प्रोडक्ट लेके पहला साल हम लोगों ने काम किया था। इसके बाद सेकेंड ईयर ग्रोथ ऑफ द नेटवर्क 2019-20 द पावर ऑफ पीपल, हमने पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया, वेलनेस प्रोडक्ट के साथ बिजनेस को डिजाइन किया, और उसके बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल में हम लोगों ने क्या किया? हम नेटवर्क के ऊपर जोर लगाए। क्योंकि दोस्तों, जब कंपनी शुरुआत करते करते आपके कंपनी के अंदर क्या चाहिए? हेलो, जब हम लोगों ने शुरुआत की कंपनी शुरुआत करते करते अपने पास एक ही टारगेट था। क्या टारगेट था? लोगों के पास पहुंचना है। और लोगों के पास कैसे पहुंच सकते हैं? प्रशांत कुट्टू जी, सुभाष जी, सिर्फ ट्रेनिंग सिस्टम से हम लोगों के घर पे पहुंच नहीं सकते थे। तो आपके पास क्या बिल्ड करना था? हमें अपने नेटवर्क को बिल्ड करना था। तो 2019-20 के अंदर एसएचपीएल ने जोर लगाया कि हम अपने नेटवर्क को बिल्ड करें, नेटवर्क को ग्रोथ करें। सो हम लोगों ने 2019-20 के अंदर जोर लगाया कि कैसे अपने नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक्सपेंशन ऑफ आईबीओस अक्रॉस मल्टीपल रीजन इन इंडिया, जैसे हमने बिजनेस को शुरू किया, वेस्ट बंगाल से हम लोग बाहर निकलने की शुरुआत की है। अर्थात 19 और 20 फाइनेंशियल ईयर से हम लोग घर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, कैसे इस नेटवर्क को और भी फैलाया जाए। और उसके साथ एसएचपीएल का टारगेट था कम्युनिटी ड्रिवन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बिगेन। कंपनी का एक ही टारगेट था, जो वेलनेस का जो मिशन है, लोगों को बस लेकर जाना है। और जो कंपनी का शुरुआत का जो मैसेज है, वो एक नया पहचान के साथ एसएचपीएल को सिर्फ ना केवल वेस्ट बंगाल के अंदर रुके रहना है, एक एक स्टेट करके आगे बढ़ना है।
तो एक मिशन और प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। आज आप लोग देख रहे हैं कि एसएचपीएल का जो प्रेजेंस है इस पैन इंडिया के अंदर, दोस्तों मैं आप लोगों के साथ ये भी बोलना चाह रहा हूं, जब 2018 से हम लोगों ने शुरुआत किए थे और इसी 19-20 के अंदर आपके पास चैलेंज भी आए थे, जिस चैलेंज के अंदर काफी सारे बिजनेस, काफी सारे कंपनीज ऐसा है जिन्होंने स्टॉप कर दिए थे, वो समय है कोविड सिचुएशन। लेकिन अगर दिखा जाए, अगर एसएचपीएल का जो ग्रोथ हुआ है, मल्टीपल ग्रोथ हुआ है, और ग्रोथ हम लोगों ने लॉकडाउन के अंदर काम किए। थर्ड ईयर प्रोडक्ट एक्सपेंशन 2020-2021, प्रोडक्ट फॉर एवरी नीड। पहले जैसे हम लोगों ने वेलनेस प्रोडक्ट लेकर स्टार्ट किए थे, उसके बाद हम लोगों ने क्या किए, 1 by 1 मल्टीपल हर तरह का लोगों को डिमांड आना शुरू किए, वही प्रोडक्ट हम लोग 1 by 1 लॉन्च करते गए। टारगेट क्या था? टारगेट था कि एसएचपीएल को एक अपॉर्चुनिटी बनाया जाए, एसएचपीएल को एक ऐसा बास्केट बनाया जाए जिस बास्केट के दौरान लोगों को जरूरत पूरा हो जाए। तो 2020-21 में हम लोगों ने जो जोन लगाया था वो था लोगों को नीड बेस्ड प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। यहाँ पे हम लोगों के पास एक ही टारगेट था, ओवर 100 क्वालिटी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस इन वेलनेस, पर्सनल केयर एंड होम केयर। 100+ हम लोगों ने प्रोडक्ट भी लॉन्च किया, उसके साथ पर्सनल केयर प्रोडक्ट एंड होम केयर प्रोडक्ट भी हमने लॉन्च किया। तो आज जो कंपनी लोग देख रहे हैं कि आज एसएचपीएल के पास 300 प्रोडक्ट है, ये बिगिनिंग नहीं था, ये पहला दिन नहीं था, इसके ऊपर कंपनी काम किया। और इसका रीजन क्या था? रिसर्च बैक फॉर्मुलेशन, एलायंस, क्रेडिबिलिटी। कंपनी के पास वो टीम है, कंपनी के पास वो ट्रेनिंग सिस्टम है, कंपनी के पास वो फॉर्मुलेशन है, कंपनी के पास वो मैन पावर है, जो चीज को कंपनी ने कहते हैं 1 by 1 करते गए। दोस्तों आज कंपनी के पास 300+ प्रोडक्ट है, जो 300+ प्रोडक्ट लेकर मार्केट के अंदर काम कर रहा है। लेकिन ये रातों रात नहीं हुए। आज जो भी लोग 2 साल से, 1 साल से या 6 महीने के अंदर आप लोग ने लास्ट 6 महीने में ज्वाइन किए, ये एसएचपीएल आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन रहा है। लेकिन ये रातों रात नहीं बना, इसके लिए काम किया गया है। सिर्फ मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूं, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको भी टाइम देना पड़ेंगे, आपको भी टाइम फ्रेम बनाना पड़ेंगे, तब जाकर आप अपने व्यापार को बड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। अगर पेशेंस दिखा सकते हैं तो आपका व्यापार बड़ा हो सकता है। तो आज एसएचपीएल जो क्राइसिस मूवमेंट था, जो क्राइसिस मूवमेंट था, उस क्राइसिस मूवमेंट के अंदर भी एसएचपीएल ने काम किया, क्योंकि एक ही टारगेट था, टारगेट क्या था? जब एसएचपीएल ने शुरुआत किया था 2025-26 फाइनेंशियल के अंदर हमें क्या बनना है? टॉप 5 बनना है। क्योंकि जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हो तो आपके क्या चाहिए? आपके लिए गोल चाहिए। तो एसएचपीएल ने भी अपने गोल सेट किया था, जिस गोल सेट के ऊपर काम किए और स्टेप बाय स्टेप कंपनी ने डिसीजन लिया। द 4th ईयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 2021-22 बेटर ऑनलाइन प्रोसेस। जब हमने अपने व्यापार को शुरुआत की थी, व्यापार शुरुआत करते हुए लास्ट स्टेप जब हम लोगों ने आते हैं तो हमें काफी सारा डिसीजन लेना पड़ता है। जब हम लोगों ने 4th ईयर में पैर रखा तो हमें लगा कि आज काफी मेंबरशिप आ रहा है, काफी आईबीओ बन रहा है, काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और आज लोगों को क्या चाहिए? अलग अलग सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो हम लोगों ने किसके ऊपर जोर लगा दिया? हम लोगों ने वेबसाइट के ऊपर जोर लगा दिए, क्योंकि आज ये प्रेजेंट करेंगे। तो हम लोगों ने अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जोर लगाया। लगाने के बाद हम लोगों ने क्या किया? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आज जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, किसी को 1000 बीबी चाहिए, 500 बीबी चाहिए, आपके बाजू में शॉपिंग नहीं है, तो हम लोगों ने इसके ऊपर प्रोसेस किए। फिर हम लोगों ने किसके ऊपर जोर लगाया? टूल्स। जो आज आप लोग देख रहे हो कि आज जैसे इस बार जो 7th ईयर एनिवर्सरी, हर 3 दिन के अंदर आपको नया करके वीडियो मिल रहा है, प्रमोशन करने में इजी हो रहा था। आप लीडर्स लोगों के पास क्या आ गया? बैनर आ गया इंडिविजुअल, राइट? आपके पास क्या कर रहे हैं? कंपनी हर एक प्रोडक्ट का कंपनी क्या कर रहा है? अभी कंपनी कौन सा टेक्नोलॉजी को अपनाया? एआई टेक्नोलॉजी। लोग बोलते हैं ना समय के साथ बदलना जरूरी है, क्योंकि ये इतने काम बैकड्रॉप में हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको तो मतलब बना हुआ खाना मिल रहा है। लेकिन एसएचपीएल क्या कर रहा है? एसएचपीएल अपने काम कर रहा है, क्योंकि एसएचपीएल ये नहीं देख रहा है कि आज एसएचपीएल का क्या टर्नओवर है, क्योंकि एसएचपीएल मैनेज बिलिंग करते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो बिजनेस बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो एसएचपीएल का ये जो जर्नी है, इस जर्नी के अंदर हम लोगों ने जो बात किया, आप लोगों ने देखा कि आज यहाँ पे एक बैनर बनाया गया था, 7 वंडर का बैनर बनाया गया था, पता है आप लोगों ने देखा? हाँ, वो बैनर किसको समझ में आए? सभी लोग अपने फोटो उठाने के लिए मस्त थे, लेकिन वहां पे क्रिएटिविटी है, उस चीज को समझना जरूरी है। यहाँ पे 7 वंडर से लगाया गया। पहला कौन था? चीन का मशीन था, वो क्या था? हाँ? क्या था? ग्रेट वॉल था। किसके लिए था? तो एसएचपीएल ने अपने फाउंडेशन के ऊपर काम किए। लास्ट में आ जाता 7 में कौन था? ताजमहल था, राइट? जब बन रहा है तो यार किसी को नहीं दिख रहा था, लेकिन एक बार कोई आगरा जाता है तो एक सेल्फी जरूर उठाता है, और आज भी ताजमहल का नाम लोगों को याद है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर समय लगता है, सिस्टम के ऊपर समय लगता है, पेशेंस के ऊपर समय लगता है। एसएचपीएल अभी जिस दौर पे वो काम कर रहा है वो है क्रिएटिविटी के ऊपर। दोस्तों लाइफ
लाइफ में गियर अप करना चाहिए। आप जब हाईवे में जाते हो, आप अगर चौथा गियर में गाड़ी चलाओगे चल नहीं पाएगा, गाड़ी ऑटोमेटिकली आपको गियर चलने के लिए मजबूर कर देगा। और आज एसएचपीएल, आप लोग एसएचपीएल को इतना पुश अप कर रहे हो, आज आप एसएचपीएल को इतना डिमांड कर रहे हो, हम हाईवे जैसे ऑटोमेटिकली गियर अप कर रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोस टू यू लीडर्स। वैसे आप लोगों को बोलना, चलो बिलीव रखिए, पेशेंस रखिए, हम चीज को बहुत बड़ा कर देंगे। तो आज पैंडेमिक सिचुएशन के ऊपर भी एसएचपीएल ने बहुत सारे डिसीजन लिया। ऑनलाइन ट्रेनिंग, वेबिनार एंड वर्चुअल मीटिंग, इंक्रीज रीच। दिन के दिन हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन के ऊपर जोर लगाया। और ये काम हम लोगों ने कब किया, जब कोविड सिचुएशन कर पाए, हम लोग फेसबुक के ऊपर जोर लगाया, हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर जोर लगाया, हम लोग जूम मीटिंग के ऊपर जोर लगाया, हम लोगों ने वेबिनार के ऊपर जोर लगाया। क्योंकि समय के साथ, क्योंकि हमें नोकिया नहीं बनना था। तो एसएचपीएल क्या कर रहे हैं, समय के साथ बदलाव लेकर आ रहा है, समय के साथ काम कर रहा है। 5th ईयर रिकॉग्नाइज एंड सक्सेस 2022-23 ऑनरिंग डेडिकेशन। क्यों? आप लोगों ने देखा होगा कंपनी का एनिवर्सरी, 5th ईयर एनिवर्सरी कहां पे हुआ था, 4th ईयर एनिवर्सरी कहां पे हुआ था, 6th ईयर एनिवर्सरी कहां पे हुआ था। आज कंपनी दिल्ली जैसे जगह पे, जहां पे तालकोटरा स्टेडियम, और गर्व से बोल सकता है वेस्ट बंगाल का कंपनी कभी भी तालकोटरा स्टेडियम में कोई कंपनी प्रोग्राम कर नहीं पाए। और आगे का जो ड्रीम है वो आईजी इंदिरा गांधी स्टेडियम वो करके दिखाएंगे। सो दोस्तों, आपके लिए पेशेंस होना चाहिए, आपके लिए प्लानिंग होना चाहिए, आपका एक्शन होना जरूरी है। सो हम लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे कंपनी बढ़ते गए, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किए, और हम अपने बिजनेस को जो है, बिजनेस को और भी रिनाउंड और भी मीटिंग के ऊपर हम लोगों ने जोर लगाया, और करके लीडर्स को अच्छे जगह पे हम लोगों ने रिकॉग्निशन किए। 1000 ऑफ आईवीओस अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम। आज 1000 के ऊपर लोग हैं जो एसएचपीएल के ऊपर लाखों कमा रहा है, और ये पॉसिबिलिटीज हुआ था क्योंकि एसएचपीएल ने सिस्टम के ऊपर जोर लगाया था। दोस्तों मैं बोल रहा हूं, अभी तक कुछ नहीं किया। 2008 में शुरू करने का पहला 2 साल तो स्टार्टअप ईयर में चला गया, उसके बाद तीसरा साल कोविड सिचुएशन में चला गया। हिसाब से देखेंगे तो पीछे 3 साल सिर्फ एसएचपीएल को काम करने का मौका मिला, और इस 3 साल में हम लोगों ने जो चीज सीखा और उसके ऊपर जो डिसीजन आने वाले दिन में लेने वाले हैं, मैं बोल रहा हूं कि अगले 2030 के अंदर अगर टहल का नहीं करेंगे, मेरा नाम गोपाल कुंडू नहीं है। तो अभी इसके बाद कंपनी क्या बोले, एनुअल रिकॉग्निशन इवेंट एंड सेलिब्रेशन टॉप परफॉर्मर। आप लोग देखते हुए जा रहे हैं कि एसएचपीएल जो प्रोग्राम कर रहा है, एसएचपीएल प्रोग्राम का जो ब्रांडिंग कर रहा है, चाहे कोई भी जगह पे कर रहा है, एक स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन कर रहा है। आज जो एसएचपीएल के अंदर जो लीडर्स है, लीडर्स को भी काम करने का फकर फील हो रहा है। आज अगर वेस्ट बंगाल के अंदर भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया, तो आउट ऑफ साइड का ब्रांडिंग कैसा लगा आप लोगों को? जबरदस्त। ऐसे होता है यार, कैसा लगा भाई? जोर से बोलो, इवेंट वाला हमने पैसा दे चुके हैं, ऐसा नहीं कि धीरे बोले से नहीं देना पड़ेगा, राइट? तो आज टारगेट एक ही है, संडेशन। आज मैं देख रहा हूं कि एसएचपीएल का गाना, संजीव जी 2018-20 में को जब हमने लॉन्च किया था, तब एसएचपीएल का गाना था। यार एसएचपीएल का गाना है आपके पास? आज कोई कंपनी गाना लॉन्च कर रहा है तो उसका कितना शोर शराबा कर रहा है। यार हमने जब अपने पास डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, पहला दिन ओपनिंग किया था, उस दिन हमने क्या लॉन्च करवाया था? जिस दिन कंपनी का पहला दिन, भैया पर गाना चला था एसएचपीएल का, जिस दिन हमने कंपनी को लॉन्च किया था, उस दिन से कंपनी के पास टाई है, टाइपिंग है। जिस दिन से हम लोगों ने काम किया था, उस दिन ये सब टूट है। उस दिन देखिए जो 2 लेडी खड़े, प्लीज एक बार खड़े हो जाइए। उस दिन से लेडीज का क्या है, साड़ी और सलवार है, राइट? तो एक बार सब खड़े हो जाते हैं। आज 7th ईयर एनिवर्सरी है, एक बार खाना खा लेते सब लोग एक साथ मिलके। सबका मोबाइल में लाइट है सबका, एक बार फ्लाइट से जा सकते हैं? चलिए
सपने लेकर हम तो राहें चल दिए, आंखों में कुछ सपने लेकर हम तो राहें चल दिए, साथ जब हो सर्वस्वी यारों की कर किसी हमारी जान सर्वस्वी, नया पहचान सर्वस्वी, हमारी शान सर्वस्वी, नया पहचान सर्वस्वी। So wish you all the best. जय सर्वस्वी, जय सर्वस्वी। Thank you. So दोस्तों बोलते हैं कि आपके अंदर वो फीलिंग्स होना चाहिए, आपके अंदर वो फिलोसफी होना चाहिए। हम लोगों ने इस व्यापार को जब शुरुआत किए थे एज ए कंपनी शुरू करने के पहले हम लोग भी कोई डायरेक्ट सेलर थे, लेकिन हमने इस गाना के साथ वो चीज को रिलेट किए थे जो लोगों के अंदर सपना है, लोगों को जो सोच था, जो खोज था वो SHPL के अंदर लोगों को पूरा हो जाए। तो हम लोगों ने अपने इवेंट के ऊपर, जैसे हम लोग अभी स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, द 6th ईयर नेशनल प्रेजेंट 2023-2024 एक्सप्लोरिंग न्यू टेरिटोरीज। आज अगर SHPL को बात करेंगे, इंडिया को 5 हिस्से में डिवाइडेड किया जाता है। साउथ इंडिया में कितने लीडर है यहाँ पे? साउथ इंडिया के लीडर ऐसे गुरुआ जी का आवाज लग रहा था। हाँ ओके, हाँ जी। तो ये साउथ इंडिया से लोग आए। तो साउथ इंडिया में आपको पता है तमिल हो, कर्नाटका हो, केरला हो, आंध्र हो, तो ऐसे करके हम लोगों ने अपने बेंगलोर के अंदर ऑफिस वाइज बनाकर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने गुवाहाटी के अंदर हम लोगों ने किए। अगर हम नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करेंगे, हम लोग दिल्ली में के ईस्ट के बारे में बात करेंगे, हम लोगों ने कहाँ पे किए? कोलकाता के अंदर किए। अगर हम वेस्ट के बारे में बात करेंगे, सो अगले महीने का गुड न्यूज सुन लीजिए, अगले महीना मुंबई दादर पे कंपनी का ऑफिस हम लोग इनोग्रेशन करेंगे। राइट, बोलते लगे झुकेंगे नहीं, SHPL कभी रुकेंगे नहीं। राइट, तो आज क्या कर रहे हैं? आज कंपनी अपने बिजनेस पे एक्सपेंशन के ऊपर जोर लगा रहे हैं। SHPL रीच एक्सपेंडेड टू द रिमोट टाउन्स एंड सिटीज अक्रॉस इंडिया। मतलब गांव और शहर के अंदर SHPL काम कर रहे हैं। SHPL लॉजिस्टिक सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका श्रेय जा रहा है मिस्टर प्रशांत कुंडू के ऊपर। उनके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। राइट, इसके बाद जो 7th ईयर है जहां पे हम लोग रुके हुए हैं, ये 7th ईयर के अंदर SHPL क्या प्लानिंग और क्या किया टूवर्ड्स अ हेल्थियर फ्यूचर 2024 बजे विजन 2030 एंड बियॉन्ड। SHPL ने जब 2008 में शुरुआत किया था, SHPL का टारगेट क्या था? 2025-26। और ये 7 साल में जब हम लोग 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के अंदर खड़े, तो आपके पास यही टारगेट है। 2030 के अंदर अंत पे 3 है, और इंडिया के अगर 3 कंपनी का नाम लिया जाएगा, एथिकल जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन अगर दे सकते उसका नाम रहेगा SHPL। 2030 का ये हम लोग का टारगेट है आज इस मंच पे। राइट, जोर से, जोर से। द नेक्स्ट फोकस ऑन सस्टेनेबल आयुर्वेदिक वेलनेस। SHPL को अभी मार्केट के अंदर वही प्रोडक्ट लेकर आना है जो गर्व से लोग प्रोडक्ट दे सककर बोलेगा अगर तू प्रोडक्ट यूज कर, 14-15 दिन प्रोडक्ट यूज कर, अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं खुद पैसा दूंगा, कंपनी दे या ना दे, ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे अपने लेकर आना। तो अभी हम लोग जोर लगा रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। राइट, प्लान फॉर ग्लोबल आउटरीच एंड नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप। सो अभी कंपनी का टारगेट जो है कि इस साल के अंदर SHPL के अंदर एक माहौल लग जाए कि SHPL इज अ इंटरनेशनल कंपनी, और अगले 3 महीने के अंदर SHPL का टारगेट है इंटरनेशनल कोई नए कंट्री के अंदर अपने कंपनी को लॉन्च करना। 3 महीने काउंटिंग कर लीजिए। राइट, तो SHPL अपने काम 1 by 1 करते हुए जा रहा है। तो आज SHPL ने जब इतना कुछ किया, तो इतना कुछ करने के बाद आज SHPL के पास क्या है? आज ये SHPL के पास नहीं है, ये आपके पास है। क्योंकि हम लोगों ने जब इस व्यापार को शुरुआत था तो हमें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन आज SHPL and SHPL मैनेजमेंट, SHPL टीम, SHPL एजुकेशन सिस्टम, SHPL एंटायर ऑफिस स्टाफ एंड मैनेजमेंट एंड द टॉप लीडर्स मिलके 7 साल के अंदर जो चीज बनाया, क्योंकि ये 7 साल की मीटिंग में आज आपको SHPL क्या दे पा रहा है वो चीज के ऊपर आपको काम करना चाहिए, सोचा चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, आज पैन इंडिया में व्यापार करने के लिए आपको प्रोडक्ट भेजने का टेंशन नहीं है। आज आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी दे रहा है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप आराम से बिजनेस कर सकते हो। तो इस 7 साल के अंदर SHPL सबसे पहले जो क्रिएट किया दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के पावर पे आप करोड़पति बन सकते हैं, आप खुद के सपने पूरा कर सकते हैं, लोगों के सपने पूरा कर सकते हैं। इसके बाद
एसएचपीएल पैन इंडिया प्रेजेंस आज अगर दिखा जाएगा तो एसएचपीएल पूरा इंडिया के अंदर एसएचपीएल का लोग जान चुके हैं आज मैक्स टू मैक्स स्टेट के अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 12 यहाँ पे हैंगआउट दिख रहा है, जिस 12 हैंगआउट मतलब यहाँ पे 12 स्टेट का लोग ऑलरेडी है, 12 स्टेट का लोग है। और आप सोच लीजिए आपके स्टेट के अंदर कितना बिजनेस हो रहा है, कितने लाखोंपति कितना करोड़पति है, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अर्थात आप चाहते हो तो पैन इंडिया के अंदर काम कर सकते हो, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। आज हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, सर मेरा एग्रीकल्चर का मार्केट है, तो आप क्या करते हो एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोडक्ट नहीं रहता, काम नहीं कर सकते। कोई बोलते ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, तो आपके पास ऑल रेंज ऑफ प्रोडक्ट। और इस साल कंपनी लॉन्च करने वाले कलर कॉस्मेटिक्स, तैयार हो जाइए। एसएचपीएल का आर&डी टीम लग चुके हैं, डिजाइनिंग के ऊपर काम हो चुका है, ब्रांडिंग बन चुका है। अगले 90 दिन के अंदर घर के अंदर जितना नेल पेन लिपस्टिक आईलाइनर मस्करा फाउंडेशन उसको खत्म किए, इसके बाद एसएचपीएल तो एसएचपीएल प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सिस्टम, कंपनी के पास हेल्थ ट्रेनर है, कंपनी के पास ब्यूटी ट्रेनर है, कंपनी के पास एग्रीकल्चर ट्रेनर है, कंपनी के पास डेडिकेटेड टीम ट्रेनर है, और अपने फ्रंट लाइन के अंदर जो लीडर्स है उसके अंदर एक बैक एंड स्किल है, जो स्किल से आप लोगों को लाखोंपति आपका सपना पूरा कर सकते हैं। सो आज आपके पास और क्या है, आज आपके पास है रिवॉर्ड अवार्ड एंड गवर्नमेंट एप्लीकेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों 2021-22, 2022-23, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास क्या है सर्टिफिकेशन है, क्योंकि ये आपके लिए हॉलमार्क है, बेंचमार्क है, जहां पे गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि हम लोग राइट टाइम में टीडीएस जीएसटी भरते हैं। और उसके बाद काफी सारे रिवॉर्ड है, काफी सारे ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बेस्ट प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, इनफैक्ट कमिटेड कंपनी ट्रस्ट के ऊपर बहुत सारी चीज हमें अवार्ड मिल चुका है, राइट। द 6 पिलर आपके पास क्या है, ओन आर&डी टीम। आज आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो, चाहे रेड एलोवेरा हो, चाहे एस्पाल्स हो, चाहे कोई भी बेली जूस हो, चाहे डाइबो केयर हो, चाहे कंप्लीट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का खुद के आर&डी टीम है। आप लोगों ने देखा कि कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, और अगले 3 महीने के अंदर जितने सारे आपका कैप्सूल है, 15x2 का पैकेट है या 30 का जो पैकेट है, इस पैकेट के अंदर आपको चेंजेस आएंगे। और कुछ प्रोडक्ट अगर आप लोगों के लिए उतर चढ़ा हो रहा है, इसका कारण है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हर प्रोडक्ट अपने आर&डी टीम के निगरानी पे आके हम लोग उसको प्रोडक्शन करना शुरू कर चुके। तो अगले 60 से 90 डेज के अंदर आपको इसका भी रिजल्ट मिलना शुरू कर जाएंगे। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर काम किया। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपके लिए ताकत है। आज एसएचपीएल प्रोडक्ट जो दे रहा है, जो प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है, जो 1+1 ऑफर है, और उसके साथ जो 95% डिस्बर्समेंट है, 50 to 60% बीबी है, क्योंकि कंपनी क्या कर रहा है, जो प्रोडक्ट का बेनिफिट अदर थर्ड पार्टी कंपनी लेकर जाते थे, हर एक दिन कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर जोड़ लगा रहा है क्वालिटी और बेनिफिट आपको देने के लिए। तो आज आपके पास इस 7th ईयर के अंदर ये 7 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आपके लिए खड़ा कर दिया है। मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत सारे कंपनी के पास ये पिक्चर है ही नहीं। आपके लिए तो पिक्चर नहीं है, आपके लिए ये हकीकत है। तो एसएचपीएल 7 साल के अंदर ये 7 महीने से बना दिया, जिसके ऊपर अगर आप जोर लगाएंगे तो आपका सपना कोई रोक नहीं सकते। सो अभी क्या करना हमें, नाउ वी नीड, हमें अभी क्या चाहिए, तो एसएचपीएल का जर्नी प्रूव हो चुका है। भाई ये कब भागेगा, लोग बोलते थे ना, ये कंपनी कर पाएगा, लोग बोलते थे ना। तो सवाल कंपनी ने कंप्लीट कर चुका है। आपको जो जो चीज चाहिए कंपनी 7 साल में कंप्लीट कर दिया है। तो अभी आपको क्या करना है, नाउ वी नीड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। आप जितने लीडर्स यहाँ पे काम कर, अभी टारगेट है आपको खुद के ऊपर काम करना, क्योंकि अभी यार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। क्योंकि एक नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जो जो चीज चाहिए कंपनी ने हर चीज कर दी। अभी बारी है आपके फ्रंटलाइन लीडर के, बारी है आपके हर पिन अचीवर, क्योंकि अभी आपको करना है आपका लीडरशिप, तय करना है आपके लीडरशिप, क्योंकि आपके लीडरशिप के ऊपर एसएचपीएल का 2030 का जर्नी डिसाइड हो रहा है। तो अभी आपको काम करना है आपके खुद के ऊपर। उसके लिए आपके लीडरशिप के ऊपर काम करने के लिए कंपनी ने उसके ऊपर डिसीजन लिया, लीडर्स लीड बाय द एग्जांपल। लीडर्स सुना ये दिया, लीडर्स लीड बाय द एग्जांपल, लीडर्स एग्जांपल ही नहीं निकल रहा है। लीडर्स लीड बाय द एग्जांपल। दोस्तों आज आपके पास वो एक्सक्यूज नहीं, सर हम तो काम करने चाहते थे, कंपनी प्रोडक्ट नहीं दे पाए, सर हमने तो पे आउट बना लिया, कंपनी ने टी शिफ्टिंग कर लिया, सर हमने तो बहुत बड़ा कर दिया लेकिन कंपनी ने बंद कर दिया, टीडीएस नहीं मिला, जीएसटी नहीं मिला, टीम छोड़ के चला गया प्रोडक्ट। आज आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है। आज आपके पास एक जेन्युइन एथिकल कंपनी का जो
पैरामीटर चाहिए, हर पैरामीटर कंपनी कर दिया है। तो अभी आपको काम करना है आपके लीडरशिप के ऊपर, और अभी लीडरशिप को चैलेंज देना है कि अगले अपने पास कितना समय बचा है। हम लोग है 2025 और 6 साल अपने पास बचा हुआ है। 6 साल का जर्नी आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और वो ट्रू लीडर, खुद को क्वेश्चन कीजिए, क्या आप एक सही लीडर हो? ठीक है, आंसर आप खुद दे दिए, आंसर आप खुद दे दिए। अगर आप सही लीडर हो तो आपको सही लीडरशिप का भी एग्जाम्पल देना पड़ेंगे। सो दोस्तों, आज हम इस सवाल कंपनी का नहीं है, जितने भी कंपनी रेवोल्यूशन किया है, जितने भी कंपनी ने किया, वहां पे उसका फाउंडर लीडर ने मेहनत किया। आज अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो अभी आपका सवाल है आपके लीडरशिप के ऊपर जोर लगाना भी क्वेश्चन है आपके लीडरशिप के ऊपर, राइट? सो इट्स टाइम, इज द टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। मैं बोल रहा हूं कि आज एसएचपीएल प्रूव करके दिखा दिया, और अभी समय है आपके लीडरशिप के ऊपर काम करना। आप आपके लीडरशिप के ऊपर काम कीजिए, आपके गोल के ऊपर काम कीजिए, आपके लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर काम कीजिए, आपके टीम के साथ काम कीजिए। आपका व्यापार बढ़ा होगा, क्योंकि एसएचपीएल का टारगेट काफी बड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि जितने फ्रंटलाइन लीडर, जितने भी अचीवर है, आप खुद के ऊपर वर्क कीजिए, खुद के टीम को वर्क कीजिए, क्योंकि एसएचपीएल डेस्टिनेशन बहुत लंबा बनाया। तो आपके इसके प्रति आपके लीडरशिप के ऊपर काम करना चाहिए। नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट्स। अभी जैसे हम लीडरशिप के ऊपर में बात कर रहे हैं, तो अभी लीडरशिप का पहला एग्जाम्पल कब आ रहा है? अगले 20 तारीख। क्या है ये? तो प्री सेलिब्रेशन था। अभी इस मीटिंग के बाद आपके पास केक कैसे प्रिंट करना है और केक का एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए, वो भी कंपनी ने दिखा दिया। तो अभी आपको क्या करना है, आपका जितना टीम है, आपके जितने शॉपिस है, टीम के अंदर आपको जूम मीटिंग करना है। जूम मीटिंग के अंदर लोगों को लेकर आना है, केक बनाना है, प्रिंट आउट करना है, ब्रांडिंग करना है। वो इस इंडस्ट्री किस पे चलता है? इस इंडस्ट्री चलता है एक्टिविटीज के ऊपर। तो एक्टिविटीज लगातार करना है। तो अभी ये जो आपने वही बना रहे, अगले 20 तारीख को जो कर रहा है, इसका नेक्स्ट शाम को 6 से 7 बजे के अंदर फिर अनुषा मैडम आप लोगों को ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। आपके टीम, आपके शॉपिंग के अंदर लोगों को मीटिंग करना चाहिए, केक करना चाहिए, फोटो फेसबुक पे आना चाहिए, अर्थात वो माहौल बनाना चाहिए। इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में ये पहला बार हुआ है। क्या क्या 3 नाइट 4 डेज प्रोग्राम, ये पहला बार है। सो जिम पर में जाना है, एलिफेंट देखना है, टाइगर देखना है, राइट? एंजॉय करना है। सो मैं आपको गारंटी की बोल रहा हूं, अभी तक इंडिया में जितना आरटीपी हुआ है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अभी तक इंडिया में जितना आरटीपी हुआ है, वो आरटीपी फेल होने वाले हैं। टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए। टेक्नोलॉजी एक सिस्टम है जब आप लोगों के घर तक पहुंच सकते हो। सो दोस्तों, आज ये जो मीटिंग था एक इंफॉर्मेटिव मीटिंग था, जहां पे बहुत समय कम था। मैंने यहाँ पे कोई शोर शराबा मोटिवेशन के ऊपर जोर नहीं लगाया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन के ऊपर जोर लगाया। सो आई होप ये जो प्रोग्राम है 3 नाइट 4 डेज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप का चैलेंज यहाँ पे शो होने वाला है। सो जितने लीडर है आप आपका टारगेट ले लो, क्योंकि लीडर्स लीड बाय द एग्जाम्पल। और लीडर्स कैसे क्रिएट किया जाता है, लीडर्स को क्या फॉर्मुलेशन दिया जाता है, अगले 10, 11, 12 सब लोग देखेंगे। आई होप कि आप लोग वहां पे आने वाले हो, राइट? नाउ वी नीड योर ब्लेसिंग, योर लव, योर सपोर्ट एंड वी and to make SHPL number 1। हमें नंबर 1 बनना कि नहीं बनना है? हमें नंबर 1 बनना है कि नहीं बनना है? तो दोस्तों, इसके लिए टारगेट लेना जरूरी है, इसके लिए गोल सेट करना जरूरी है, इसके लिए प्लान करना जरूरी है, इसके लिए एक्शन होना जरूरी है, और इसके लिए एक कमिटमेंट होना जरूरी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हैंड ओवर टू अनुषा मैम। थैंक यू, लव यू एवरीबॉडी।